मानसून सत्र से पहले लोकसभा में संख्या बल बढ़ाने की राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में डीएमके को अगला लक्ष्य माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मकसद 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन, महिला आरक्षण के क्रियान्वयन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों का रास्ता आसान करना है। बताया जा रहा है कि पिछले सत्र में परिसीमन समेत अहम बिलों पर जरूरी समर्थन नहीं मिलने के बाद सरकार ने संख्या बल बढ़ाने की रणनीति बनाई है। चर्चा है कि टीएमसी और शिवसेना के कुछ सांसद पाला बदल सकते हैं, इससे लोकसभा में एनडीए की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि 2/3 बहुमत के लिए अभी और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। पार्टी के रणनीतिकार का कहना है कि अगर सरकार 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गई तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर भी परिसीमन बिल पारित कराया जा सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा अनुकीर्तना ने बुधवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले छात्रा ने अपने चाचा और करीबी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। मैसेज में उसने लिखा, मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। अब दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैं अब उनका सामान कैसे करूंगी नहीं जानती। पिछले 24 घंटे में नीट स्टूडेंट की आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले देहरादून में 16 जून को 23 साल की छात्रा ने सुसाइड किया था। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में अब तक लगभग 14 स्टूडेंट्स जान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात करीब 2 बजे पेरिस पहुंचे। यहाँ होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को दुलारा भी। पीएम गुरुवार शाम विवाटेक 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। एक दिन पहले मोदी फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित 52वें G7 समिट में शामिल हुए। उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 18 मिनट द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप ने वादा किया है कि मोदी के रहते कभी भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए साथ खड़ा होगा। मोदी के अलावा कोई और नेता भारत में होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्साई पैलेस में इस दस्तावेज पर साइन किए। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पज़ेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे इसके ऐलान के तुरंत बाद ये समझौता लागू हो गया। समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गई है। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। यह यूपी में 18 से 20 जून, मध्य प्रदेश में 15-16 जून और राजस्थान में 20 जून तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार इन सभी राज्यों में 22 जून के बाद ही एंट्री लेगा। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में मानसून की शुरुआती ब्रेक के बावजूद सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 17 जून तक देश में सामान्य से 37.8% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है। ऐसे में मानसून में कुल 13 से 15 दिन का ब्रेक दर्ज हो सकता है।